जय हिंद दोस्तों। शायद आपने भी सुना होगा कि अकबर अब महान नहीं रहा। बाबर जो एज ए इन्वेडर आया, वास्तविकता में एक एक्सप्लॉइटेटर था। और औरंगजेब जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिया, वास्तविकता में एक डिस्ट्रक्टर था जिस बंदे ने मंदिरों को, गुरुद्वारों को, जैन व बुद्ध स्तूपों को डिस्ट्रक्ट कर वहां मस्जिदों का निर्माण करवाया। आजादी के 75 साल बाद ही सही, परंतु एनसीईआरटी ने इस बात को माना कि अकबर जिसे महान कहा जाता है, महान नहीं, एक मर्डरर था जिस बंदे ने 30,000 हिंदुओं को मार गिराया चित्तौड़ में, एक धर्म के लिए, इस्लाम के लिए। आइए बात करने की कोशिश करते हैं उस एनसीईआरटी के बारे में, और धन्यवाद कहते हैं एनसीईआरटी का कि उसने इस बात को स्वीकार किया और अपने टेक्स्ट बुक में बदलाव किया। एनसीईआरटी ने एक नई किताब लेकर आई जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जो क्लास 8 में पढ़ाई जाएगी। उसका पहला पार्ट अब की बार सेशन के लिए रिलीज किया गया। इसमें उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की और कवर किया 13th से 17th सेंचुरी के भारत को, जिस समय भारत का पॉलिटिकल मैप जो है रीशेप हुआ। शुरुआत इन्होंने दिल्ली सल्तनत से की, साथ ही में विजयनगर एम्पायर को खोजा या उसके बारे में बताते हुए मुगल को बताया, और साथ में सिखों के राइज को भी इस पार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश एनसीईआरटी द्वारा की गई। तो चलिए जानते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या बदला। शुरुआत की दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में जिसमें हमें पढ़ाया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दिल्ली स्थित विष्णु मंदिर को तोड़कर वहां कुव्वत उल इस्लाम मॉस्को बनवाई। वहीं अजमेर में स्थित सरस्वती टेंपल को तोड़कर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है उसका निर्माण करवाया। इसके बाद लगभग बातें खत्म हो जाती, परंतु इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर को, ज्वाला देवी टेंपल को, ओंकारेश्वर मंदिर को डिस्ट्रक्ट किया, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी, उसके समय के गवर्नर ने, श्रीरंगम, मदुरई, चिदंबरम और पॉसिबली रामेश्वरम मंदिर जो है उसको डिस्ट्रक्ट किया, जिसके बारे में एनसीईआरटी द्वारा कोई मेंशन जो है वो नहीं किया गया। अब की बार एनसीईआरटी ने इस बात को क्लियरली मेंशन किया कि दिल्ली सल्तनत के समय कई सारे बुद्ध, जैन और हिंदू टेंपल को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, और उसके पीछे अगर कोई मोटिव था तो वो सिर्फ इस धर्म का प्रचार करना था, और ये जो आइकॉन इंडिया के थे इन्हें खत्म करना था। एनसीईआरटी ने ये हिमाकत कहले कि इस समय की, और ये बिना डरे ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि किस तरह जो जजिया लागू किया गया था, वो जजिया सिर्फ एक टैक्स नहीं था, उसके तहत उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया और कन्वर्ट करवाने की कोशिश की। उन्होंने मेंशन किया कि जजिया जो है वो सल्तनत के समय सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पर क्या किया जाता था, लिवाई किया जाता था, इसके लिए क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिल पाए मिलिट्री से, और जो अत्याचार मुस्लिम राजाओं द्वारा किया जा रहा है उनसे। परंतु ये जो टैक्स है ये पब्लिक ह्यूमिलिटेशन के लिए था, और एक फाइनेंशियल सोशल इंसेंटिव था उन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के। जबकि इससे पहले जो क्लास 7 जिसमें ये चीज मेंशन थी, वहां पे जजिया को सिर्फ एक टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम के रूप में जस्टिफाई किया गया, या बाद में अलग टैक्स के रूप में डाल दिया गया। वहां ये बात मेंशन करने नहीं की गई कि इसके पीछे का जो मोटिव क्या है, वो मोटिव क्या था, जो पहली बार एनसीईआरटी ने 2025 में किया है, आजादी के लगभग 75 सालों बाद। पहली बार यह मेंशन किया गया कि बाबर जो पहला मुगल एम्परर था, जिसकी ऑटोबायोग्राफी में उस बंदे को एक कल्चर्ड और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, वास्तविकता में एक ब्रूटल, रूथलेस कॉन्करर था, जिस बंदे ने उन शहरों में पॉपुलेशन को पूर्ण रूप से मैसेकर करके समाप्त कर दिया, महिलाओं पर अत्याचार किया, बच्चों को मार गिराया, सिर्फ अपने एक्सपांशन के लिए। क्लास 7 की एनसीईआरटी इस बारे में जो कहती थी, बाबर वाज ओनली डिस्क्राइब्ड हैविंग बीन फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन एंड सीजिंग काबुल, देन दिल्ली एंड आगरा। जिस बाबर को पहले सिर्फ इतना बोला गया कि उसको अपने घर से भगा दिया गया, तो वो काबुल, दिल्ली और आगरा पर आया, वास्तविकता में अब की बार उसे एक रूथलेस रूलर के रूप में, एक ब्लंडर्स के रूप में बनाया गया। अगर बात की जाए इसी मुगल एम्परर के बारे में, तो पहली बार अकबर के रिजीम को एक ब्लैंड, ब्रूटली टॉलरेंट रिजीम के रूप में जानने की कोशिश की। जिस अकबर को अभी तक महान कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के आगे द नहीं लगता, शिवाजी के आगे द नहीं लगाया जाता, अकबर के आगे द ग्रेट के रूप में जाना जाता है कि उसका रूल उतना अच्छा था। पर इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस समय 30,000 सिविलियंस को मारा गया चित्तौड़गढ़ में, और उसके बाद एक मैसेज विक्ट्री का पहुंचाया गया जिसमें लिखा, वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स, टाउन बिलोंगिंग टू इंफिडेंट एंड एस्टैब्लिश इस्लाम देयर। ये सब जो हो रहा था ये सिर्फ इस्लाम के लिए हो रहा था। तलवारें अगर चल रही थी तो इस्लाम के लिए चल रही। इससे पहले अगर बात की जाए तो उसको नॉन मुस्लिम रूलर्स
जो पुराने टेक्स्ट उसमें ये कहा गया कि अकबर ने नॉन मुस्लिम्स के साथ अच्छा व्यवहार किया, राजपूत पॉलिसी बड़ी अच्छी थी, राजपूत राजाओं को हायर पोस्ट दी। पर इन रियलिटी नंबर ऑफ अगर ऑफिशियल्स देखे जाए तो उसमें नॉन मुस्लिम मार्जिनल लेवल पर था, बहुत ज्यादा नहीं। 4-5 नाम लोगों को आगे बढ़ाकर ये बता दिया गया कि अकबर बड़ा टॉलरेंट था। ये ऐसा नहीं, हमको ये मजबूरन ये पढ़ाना पड़ा, क्लासेस में ये बताना पड़ा कि नहीं भैया अकबर ने राजपूत पॉलिसी अच्छी थी, पर इन रियलिटी पहली बार एनसीईआरटी ने ये कोशिश की है एक रियल पिक्चर लोगों के सामने रखने की। अकबर के बाद जब औरंगजेब के बारे में बात आया तो एनसीईआरटी ने इस बात को क्लियरली मेंशन किया कि पॉलिटिकल लोग ये बात करने की कोशिश करते हैं कि अकबर ने कई सारे मंदिरों के लिए दान दिया, पर इन रियलिटी उस बंदे ने अपने गवर्नर्स को यह आदेश दिया कि जो स्कूल्स हैं, टेंपल्स हैं, जो बनारस में मथुरा, सोमनाथ और जैन टेंपल है, सिख गुरुद्वारे हैं, इन्हें डिस्टर्ब किया जाए और यहां पर मस्जिदों का निर्माण किया जाए। औरंगजेब के समय हिंदुओं की स्थिति और खराब हुई, उनका जो पर्सनल रिलीजन था उसको सप्रेस किया जाने लगा और इस्लाम का प्रचार और जोरों शोरों से हुआ। तो ये हिमाकत एनसीईआरटी ने की। हिमाकत ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी या वर्तमान सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो हिंदुइज्म को एक्सपांड कर रही है और वो हिस्ट्री को बदलना चाहती है, उस समय एनसीईआरटी ने एक स्ट्रॉन्ग मूव उठाया। इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी वो खड़ी। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों का रियलिटी नहीं बताई, एक और रियल पिक्चर दिखाई, वो मराठा एम्पायर के बारे में। और एनसीईआरटी ने क्लियरली कहा कि जो शिवाजी थे वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे और एक ट्रू विजनरी थे। उन्होंने भारत को कल्चरल डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा है, और वो एक हिंदू डिवोटी थे जिन्होंने रिलीजन के लिए अपने आप से रिलीजन को ऊपर रखा, हिंदुइज्म को ऊपर रखा। ये चेंजेस सच में इंडिया के लिए रिक्वायर्ड थे। अभी और भी आवश्यकता है। जब ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा गया उसके बारे में भी, और साथ में और मुस्लिम रूलर्स के बारे में जो मेंशन किया गया उसके बारे में भी बदलाव किया। इन बदलावों को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।